हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। सो गाइस, जैसे कि आज है हमारा हॉलीडे 2 अक्टूबर। सो फर्स्ट वन, सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। एंड आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है। सेगमेंट वाइज ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ग्लोबल क्यूज की हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। किस तरीके से कल के मार्केट ओपनिंग होते हुए हमें देखने को मिलेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ऑल इन वन, मतलब कि गैप अप, गैप डाउन, और अच्छे से चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड ऑफ द डे ओआई स्टैटिक्स को भी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट में चलते हैं अपना बेसिकली थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज में देख लेते हैं। गैप अप गैप डाउन वाले काफी परेशान रहते हैं। मोस्टली मैंने देखा है जो कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा रहता है वो बेसिकली गैप अप गैप डाउन वालों के लिए रहता है। सो फिलहाल गाइस आप देखोगे डाउ जोन जिस तरीके से क्लोजिंग देता है उस तरीके से हमारे मार्केट्स ओपन नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें आजकल देखने को मिल रहा है। सो अभी फिलहाल निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट अपने ओपन है। एंड इसको आप देखोगे तो बेसिकली 589 पॉइंट के साथ नेगेटिव में टेरिटरी में मूव कर रहा है निकेई। एंड अगर ऑस्ट्रेलियन मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में हमें ऑस्ट्रेलियन मार्केट मूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं डाउ जोन की कल की क्लोजिंग जिस टाइप से हमें देखने को मिली है एंड डाउ फ्यूचर की। तो आप देखेंगे 173 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज किया था कल के दिन डाउ जोन ने। एंड डाउ फ्यूचर्स का मूवमेंट देखेंगे तो फिलहाल अभी जो मूवमेंट कर रहा है 47 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि अच्छी खासे गैप डाउन के साथ कल के मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स ओपनिंग होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहां पर पुट साइड की पोजीशंस को इनिशिएट करके गए ओवरनाइट तो आप थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हैं। कॉल साइड की पोजीशंस को लेके गए तो यहां पर मैनेज करने के लिए ट्राई कीजिए कल की ओपनिंग में। एंड मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलिएगा, जिससे मैं वहां पर आपको बता दूंगा मार्केट खुलने से पहले कि किस तरीके से हमें मूवमेंट करनी है। अब हम चलते हैं एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ओवरऑल समझ लेते हैं किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिला है। सो एफआई का मूवमेंट आप देखोगे क्लियर कट 5579 करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग की है। जो सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है एफआई की ओर से, वो सेम तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अगर घरेलू फंड की बात की जाए डीआई की तो आप देखोगे 4609 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू किया है, जो प्रीवियस ऑलमोस्ट 3 दिन से हमें देखने को मिल रहा है सेम तरीके से। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेगमेंट वाइज डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेगमेंट वाइज में हमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाती है। सी नाउ गाइस, सेगमेंट वाइज देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है इंडिसिसिव, ओवरऑल मॉडरेट व्यू हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें, मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए मीडियम बेरिस सेम एज अ निफ्टी। मिड कैप निफ्टी की बात की जाए माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड फिर निफ्टी की बात करें माइल्ड बेरिस। मतलब कि ओवरऑल सभी का जो मूवमेंट है एफआईआई का, अगर हम सेगमेंट वाइज देखें निफ्टी बैंक निफ्टी जो लाइमलाइट में रहते हैं, सो मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर कंटिन्यू गिरावट नहीं भी बनती है तो मार्केट एक सेम रेंज में कंसोलिडेशन फेस दिखा सकता है हमें। तो ये ओवरऑल आपको समझ के चलना है। अब हम चलते हैं प्रो का मूवमेंट देख लेते हैं। सी इसका पहले तो इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए एफआईआई का मूवमेंट। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कॉल ऑप्शंस की मूवमेंट हमें स्ट्रॉन्ग बुलिस की टाइप से यहां पर दिखा रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें तो मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल गाइस जब हम एफआईआई की सेगमेंट वाइज बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्यूचर्स पर कॉन्सेंट्रेट अपना ज्यादा करना है, तो इसको आप थोड़ा सा निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रो के मूवमेंट देख लेते हैं। प्रो के मूवमेंट को जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग सेम एज अ एफआईआई इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर प्रो के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक्चुअली में थोड़ा सा अपोजिट साइड जा रहे हैं एफआईआई के, ये आपको यहां पर दिखा रहा है। अब हम चलते हैं क्लाइंट्स का मूवमेंट देखेंगे। क्लाइंट्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाए तो सेम तरीके से न्यूट्रल यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल किसी भी टाइप से इनका व्यू जो है वो मॉडरेट टाइप से है। तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस दिखा सकता है। मार्केट कंसोलिडेशन फेस का मतलब 200 से 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट टहल सकता है, बेसिकली टाइम कंज्यूम कर सकता है। ये आपको सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ी सी पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बिकॉज मुझे मालूम है काफी सारे दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस गुरुवार का डाटा हम देख लेते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी है, काफी अच्छा दिन बन सकता है, बुरा दिन बन सकता है। सी अब कॉल साइड की पोजीशंस को फर्स्ट वन ऑब्जर्व किया जाए 25,800। जब भी गए हम कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट मींस कि इसका मतलब है हम यहां पर सीधे से रेजिस्टेंस जोन को फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। 2,55,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,900 विल बी नेक्स्ट।
3,24,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर 3,24,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर कंपेयर किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली काफी अच्छी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं यहां पर। 25,950 के लेवल्स को भी आपको ध्यान में रख के चलनी है। 1,49,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस देखने को मिल रही है। 26,000 राउंड फिगर में साइकोलॉजिकल वाइज, टेक्निकल वाइज सबसे अच्छा लेवल है। यहां पर आप अगर पोजीशंस को भी ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छी खासी मैक्सिमम पोजीशंस है। ये गाइस कोई थोड़ा सा आपको पैनिक करने वाली बात नहीं है, बिकॉज जब भी एक राउंड फिगर में हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करते हैं यहां पर ओवरऑल आपको पोजीशंस ज्यादा देखने को मिलती हैं और अपना एक्सपायरी के एक दिन पहले तो सबसे ज्यादा, तो इसीलिए आपको इतनी अच्छी पोजीशंस यहां पर देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं अपना पुट साइड की डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी पुट साइड की बात की जाए 26,000 का लेवल अगेन वर्क एज अ माइलस्टोन। 1,65,000 के आसपास यहां पर पुट साइड की पोजीशन है। 25,900 ये अच्छा खासा हर्डल है अपना अपसाइड के लिए। 1,27,000 के आसपास पोजीशन क्रिएट है। जिसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो लेवल है 25,800 का। यहां पर 2,26,000 के आसपास पोजीशन क्रिएट है, मतलब कि 25,750। अब गाइस अगर आप कल का लॉ देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 25,750 का लॉ टच किया, वहां से हमें एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली। देन जो क्लोजिंग देखने को मिली है 25,800 के आसपास देखने को मिली है। तो नाउ स्मॉल सपोर्ट एरिया, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया वी कैन से 25,750। इसके नीचे अगर जाता हुआ देखने को मिलता है तो 25,700 का एरिया यहां पर टच कर सकता है फॉर द डाउन साइड। 1,70,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस की रेट है। ये आपको ओवरऑल पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जस्ट अभी क्लोज हुई है तो वहां पर इतना डाटा इनिशिएट हुआ नहीं है जिससे मैं आपको बेसिकली बताऊं। तो यहां पर गाइस ओआई पल्स में एक स्ट्रेटजी से जो भी सारे लोग हैं वो बेसिकली ओवरनाइट पोजीशंस लेने के लिए यहां पर थोड़े से उन्हें डाटा को ऑब्जर्व करना पड़ता है। बट गाइस यहां पर ओआई पल्स में 320 वाली जो स्ट्रेटजीज है इसमें क्या होता है 320 के आसपास डाटा अपडेट हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहां पर हमें बेसिकली सिग्नल मिल जाता है कि हमें ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाना चाहिए या नहीं, और किस टाइप की कॉल साइड की, पुट साइड की, और इंडिविजुअल एक स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको पोजीशंस देखने को मिलती है। तो इसको आप बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हैं ओआई पल्स को। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड्स मिल जाएंगे जिससे आप बेसिकली डिस्काउंट अच्छा खासा पा पाएंगे और इसको देखेंगे। अभी जैसे कि आपने देखिए 1 अक्टूबर को आप देखेंगे यहां पर बेसिकली किसी भी तरीके का सिग्नल हमें देखने को नहीं मिला है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब डाटा यहां पर क्लियर नहीं होते हैं तो हमें किसी भी टाइप की पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए ये नहीं बोलता है। अगर हम जैसे कि प्रीवियस डे जाएं हिस्ट्री में जाके तो हम देखेंगे किस टाइप की पोजीशंस यहां पर इनिशिएट करने के लिए हमें प्रीवियस डे बोला गया था। सी चलते हैं अपना संडे का दिन था एंड फ्राइडे के दिन, या सो फ्राइडे के दिन 27 सितंबर को हमें क्या दिया था यहाँ पर पुट ऑप्शन का सिग्नल मिला था जो कि 54,000 का पुट ऑप्शन 255 के प्राइस पर दिया गया था। आपने देखा स्टार्टिंग से ही मार्केट ने थोड़ा सा स्पाइक अपसाइड के लिए देखने को मिला, बट ओवरऑल पूरे डे के ड्यूरिंग हमें डाउन साइड के लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। तो इस टाइप से गई सी सिग्नल देता है। इसको आप बेसिकली अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कूपन कोड्स हैं उनको आप यूज करिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं। ओवरऑल मैं यहां पर यूज करता हूं वो डाटा के साथ करता हूं। काफी सारे लोग जो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं उन्होंने देखा भी होगा कि किस तरीके से मैं डाटा को आपके साथ शेयर करता हूं, तो वो आप इसको देख सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं अपना ओआई स्टैटिक्स पर। ओआई स्टैटिक्स किस तरीके से यूज किया जाता है गाइस, यहां पर जो अच्छे खासे तरीके से ओवरऑल ओआई स्टैटिक्स हम लेबल्स को फाइंड करने के लिए करते हैं। सी अब जैसे कि निफ्टी के जो हमारी 3 अक्टूबर कल की जो एक्सपायरी है यहां पर अगर आप डाटा को ऑब्जर्व करेंगे 25,750 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसका अगर सपोर्ट एरिया देखा जाए 25,700, ये एक ऐसा एरिया है यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस एंड पुट साइड की पोजीशंस जो है वो बेसिकली काफी अच्छी यहां पर इनिशिएट हुई हैं। या सो गाइस यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें ओआई स्टैटिक्स को तो आप देखेंगे 700 का जो एरिया है अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है तो हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज पोजीशंस यहां पर ना के बराबर इनिशिएट हुई हैं। तो ये आपको देखकर चलनी है। अच्छा खासा सपोर्ट एरिया 25,700 के बाद 25,600 का है, तो 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें डाउन साइड के लिए क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर सेम टाइप से हम अपसाइड की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें
तो आप देखेंगे काफी अच्छा जो हर्डल है 25,800 का है। इसके बाद 900 पर अच्छी खासी पोजीशन इनिशिएट है। इसके बाद आप देखोगे 26,000 का जो लेवल है राउंड फिगर में, वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये आपको देखकर चलना है। अब बात करते हैं अपना बैंक निफ्टी की। सी बैंक निफ्टी की बात की जाए तो आप देखेंगे 52,900 का जो एरिया है, यहां पर हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर आप देखेंगे सपोर्ट एरियाज को फाइंड करेंगे तो यहां पर ना के बराबर पोजीशंस गाइस इनिशिएट हैं, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। या सो बैंक निफ्टी की डाटा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको देखने को मिलेगा 52,900 का लेवल, इसके नीचे पोजीशंस काफी कम है, आप ऑब्जर्व करोगे। सी ना के बराबर पोजीशन से इनिशिएट है, तो डाउन साइड की ज्यादा गाइस यहां पर चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको एक ही चीज ध्यान में रख के चलनी है, 52,800 का लेवल अगर इसके नीचे सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिले, देन इट्स अ हायर चांसेस 52,500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखकर चलनी है। अब सेम टाइप से अपसाइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व किया जाए तो यहां पर आप देखेंगे 53,000 का राउंड फिगर में लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ फर्स्ट हाफ के बाद आपको मार्केट देखने को मिलता है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि 53,200 जैसे कि अपना प्रीवियस डे का हाई जो क्रिएट किया था वो 53,200 के आसपास किया था, तो यहां तक का मोमेंटम हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे तो ना के बराबर पोजीशन इनिशिएट हुई हैं, तो ओवरऑल ये बेसिकली न्यू एक्सपायरी का भी डाटा है, तो इस तरीके से हमें ऑब्जर्व करके चलनी है। 9 अक्टूबर की एक्सपायरी को ऑब्जर्व करें। सी इस टाइप से पोजीशंस यहां पर इनिशिएट हुई हैं। अब चलते हैं अपना बेसिकली चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। उससे भी पहले गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी लोग यहां पर मैंने देखा है मैक्सिमम जब मैंने रिसर्च किया तो 30 के ऊपर के और बेसिकली 28 अप्रॉक्स 30 के ऊपर के एज के मैक्सिमम लोग जो मुझे देखते हैं। तो यहां पर गई सपोज आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और छोटी सी लॉट साइज के साथ काम करना चाहते हैं, ऑल्दो गाइस ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर नहीं कह रहा हूं, बट डिस्क्लेमर एक छोटा सा देना चाहूंगा। जो भी लोग, मैं नहीं बोलता गाइस किसी को भी कि आप इस तरीके से टेलीग्राम चैनल में ऐड हों, बट अगर जो भी लोग यहां पर ज्यादा बेसिकली रिसर्च नहीं करना चाहते किसी भी टाइप की, उन्हें थोड़ा सा छोटे से क्वांटिटी के साथ प्ले करना है वगैरह वगैरह, तो यहां पर उन्हीं लोगों के लिए जिसमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट मंथ का प्लान अगर आप देखेंगे 2999 के साथ 18% जीएसटी के साथ आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा ट्रायल की टाइप से आप फर्स्ट मंथ का सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की फर्दर क्वेरीज है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए। मेरा जो मैनेजर है आकाश, वो आपको अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करके अच्छे से जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको बता देगा। एंड प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स आप देखेंगे तो ओवरऑल काफी तरीके की आपको फैसिलिटीज इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अ फीचर्ड वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं जिनको आपको पढ़ के आना है। और अगर गई सपोज आप डिसीजन लेना चाहते हैं और काफी सारे लोग जो होते हैं उनकी कंफ्यूजन होती है कि सर हमें एक डेमो बता दो कि हमें आपका टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सी अब डेमो के लिए मैं एक दिन के लिए 2 दिन के लिए तो आपको कहीं से ऐड कर नहीं सकता, ये थोड़ा सा ऑटोमेट हमने सिस्टम कर रखा है। बट अगर आपको डेमो देखना है तो सीधे से 1 या 2 दिन का नहीं, आप ऑलमोस्ट पिछले लास्ट अपने 3 मंथ का यहां पर बैक टेस्ट देख सकते हैं। यहां पर हमने एक्सेल सीट का नीचे लिंक डाल दिया वीडियो के नीचे, आप उसके थ्रू जाइए। एक्सेल सीट मुझे लगता है फोन में थोड़ा सा ओपन होने में कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, उन सेटिंग्स को कर लीजिए। या अगर आप सिस्टम पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप सीधा सा एक्सेल सीट पर ओपन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे लास्ट 3 मंथ का टारगेट कितने, स्टॉप लॉसेस कितने हिट हुए, तो ओवरऑल ये आपको देख सकते हैं और इसके बाद आप डिसीजन बना सकते हैं। सो एंड ऑफ द डे जैसे ही आप जो चैनल के लिंक पर जाएंगे रिगी पे के थ्रू जो हमारा पे करना होता है, तो आपको यहां पर 1 बाय 1 सभी सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको नंबर के साथ लॉगिन करना पड़ेगा। रीड मोर में आप जाओगे, यहां पर हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इससे आप देख भी सकते हो कि इलीगल किसी भी टाइप की एक्टिविटीज तो नहीं है।
टोटली गाइस लीगल एक्टिविटी है, किसी भी टाइप का हमें सबसे हम परमिशन लेके इस टाइप का हमने काम चालू किया है। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं वो सेम चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, 6 से 7 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ के आप रजिस्टर कीजिए। एंड यहां पर गाइस किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए उससे पहले आप प्लीज इस पॉइंट को जरूर से पढ़ लेना, किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता लोगों का पैसा वेस्ट जाए। तो यहां पर जैसे कि फर्स्ट में पढ़ दूं, जीरो नॉलेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड फॉर दोज विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। किसी भी टाइप से यार न्यू बंदा यहां पर नहीं आना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और स्पेशली ऑनलाइन ऑप्शन बायर के टाइप से यहां पर ये हमने प्रोग्राम किया है। बेसिकली ऑप्शन बायर अगर आप नहीं है, ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एंटर हो रहे हैं तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा, तो ये आपको देखकर चलना है। तो इन चीजों को आपको बेसिकली देखकर डिसीजन आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एनालिसिस पर। सी वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे गाइस, निफ्टी में ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 कैंडल्स ने जो अपनी डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाई है, और अगर हम इसे कैप्चर करें तो अप्रोक्सीमेटली करीबन 2% का कट हमें ऊपर से देखने को ऑलमोस्ट मिल चुका है ओनली 2 कैंडल्स में। सी अगर आप यहां से देखोगे ऑलमोस्ट जो हमें मूवमेंट देखने को मिला है 2.8% का कट हमें ओनली 3 कैंडल्स में देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अगर हम पॉइंट्स वाइज कंसीडर करें तो 1500 पॉइंट्स का 1500 पॉइंट की गिरावट हमें 3 दिन में देखने को मिली है। सो अब मार्केट काफी अच्छी है, यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, अब अगर मार्केट को डाउन साइड के लिए आना है तो यहां पर इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा मार्केट टाइम ले सकता है, टाइम कंज्यूम कर सकता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो 52,500 को आप कंसीडर करके चल सकते हैं, जो कि हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। सी है ना, इसके नीचे अगर मार्केट जाता हुआ देखने को मिले, ऑलमोस्ट अपने जो ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है इस वीक की, थर्सडे का दिन एंड फ्राइडे के दिन 2 ट्रेडिंग सेशन हमारे रिमेनिंग है, इन 2 दिन में अगर 52,500 के नीचे क्लोज करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल जाता है वन डे की कैंडल के अकॉर्डिंग, तो हमें अच्छा सा डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया यहां पर फाइंड करें तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 52,500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखने को मिलेगा। सॉरी 52,000 एग्जैक्टली जो हमारा राउंड फिगर में वहां तक का एरिया कवर करेगा, मतलब यहां से सीधा सा 900 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर 52,500 के नीचे वन डे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है देन। सो ये आपको देखकर चलनी है। अब इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी गाइस, अगर ऊपर से 53,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती है और नीचे से 52,500 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती है, तो इट्स अ हायर चांसेस मार्केट इसी रेंज में 500 पॉइंट्स की रेंज में टहलने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपको देखकर चलनी है, इसी छोटी सी रेंज में ओवरऑल टाइम अपना कंज्यूम करेगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब चलते हैं अपना 15 मिनट के चार्ट पर, और अपने इंपोर्टेंट लेवल्स जिस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और एक और चीज गाइस ऐड करना चाहूंगा, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जो भी ऐड नहीं हुआ है ऐड हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी टाइप का पेड सर्विसेज नहीं है। तो इसमें होगा क्या, आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, और जब मुझे हायर प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है तब मैं आपको ट्रेड रिकमेंडेशन भी देता हूं। जैसे कि फ्राइडे के दिन, सॉरी अपना जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था कल का, वहां पर मैंने आपको 53,000 का पुट ऑप्शन दिया था 160 के प्राइस पर, 200 इसका टारगेट रखा था, स्टॉप लॉस इसका 130 रखा था, और वो हमारा हिट हुआ 220 के अप्रोक्स इसका हाई क्रिएट किया। तो इस टाइप से जब भी मुझे हायर प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है तो मैं आपको ट्रेड रिकमेंडेशन भी देता हूं। सो आप इसमें ऐड हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड इंपोर्टेंट लेवल्स ये आपके सामने रहे, 15 मिनट के चार्ट पर मोस्टली हम ड्रॉ करते हैं, एंड जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा आपको 1 बाय 1 लेवल्स के अकॉर्डिंग यहां पर चलना है। तो ये हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स है। अब चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए, यहां पर अच्छे खासे लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, 25,750 के आसपास इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 700 विल बी ए नेक्स्ट टारगेट, इसके नीचे अगर सस्टेन करा 25,630 एंड 600 तक का मोमेंटम हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये आपको देख के चलनी है निफ्टी में। आई होप गाइस मैंने सभी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर करने के लिए ट्राई की है। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या किसी भी टाइप की इंडिविजुअल आपकी क्वेरीज है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, एंड अपनी राय देना मत भूलिएगा इस टाइप की जो मूवमेंट हमें निकलती हुई आती हुई देखने को मिल रही है। सो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।